प्रकार के पाप करने वाले इन नरकों में जाते हैं और कैसे वहां सताए जाते हैं, कैसे दुख होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। ताम्रिश नरक में कौन लोग जाते हैं? क्या दुष्कर्म करने वाले जो दूसरों के धन, संतान और स्त्री का हरण करते हैं, ये ताम्रिश नरक में जाते हैं। और वहां यमराज के परिकर जमदूत अंधकारमय नरक में ले जाते हैं। एकदम प्रकाश का नरक में तो प्रकाश है नहीं, न सूर्य का, न चंद्रमा का, न अन्य ग्रहों का, न कोई बिजली, न लाइट, कुछ नहीं, अंधकार है। वहां जब आग जलाते हैं तो उससे प्रकाश दिखाई देता है। और कोई भोजन नहीं देते, अन्न जल नहीं देते हैं, डंडा लगाते हैं, भय दिखाते हैं। और देखिए एक बात समझना है, प्राकृत शरीर के जो स्थूल शरीर है वो तो यहाँ छूट जाता है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इस सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में व्यक्ति जाता है, वो रहता है। और इसके साथ ये शरीर छूटता है तो फिर जैसे जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है माता के गर्भ में, उसी प्रकार नरक में जब ले जाते हैं दूत, जमदूत लोग जातना शरीर देते हैं। जातना शरीर में हाथ पैर सब होता है, ठीक ठीक ऐसे ही जैसा यहाँ शरीर है उसी प्रकार जातना शरीर देते हैं। तो जातना शरीर में दुख की अनुभूति होती है सब, लेकिन वो शरीर जल्दी नष्ट नहीं होता है। जितना दिन कर्म फल है उतना दिन भोगता है। खूब डंटा पड़ता है यहाँ, तो इस शरीर को 10-20 लाठी लगा दिया जाए तो छोड़ देगा शरीर अपना, लेकिन वहाँ उस शरीर के दुर्गति होने पर भी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि स्पेशल दुख सहने के लिए ही शरीर मिला है। और मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, अहंकार वही है। ताम्रिश नरक में पहला नरक है ताम्रिश। इसके बाद अंध ताम्रिश नरक दूसरे नंबर का। अंध ताम्रिश नरक में धोखा देकर, दूसरे को चीटिंग करके दूसरे के स्त्री और धन को व्यक्ति भोगता है। ऐसे पापी लोग हैं कि धोखा देकर, मित्र बनाकर उसके स्त्री को या उसके धन को भोगते हैं, तो उनको अंध ताम्रिश नरक में ले जाते हैं। वहां भी अंधकार है, अंधकार सब नरक में है। वहां जड़ से कटे हुए वृक्ष के सदृश वेदना के मारे सारी सुध बुध खो जाता है। मारते हैं, गिरते हैं, सब कुछ सूझता नहीं है। इतना डंटा पड़ता है कि जैसे वृक्ष काट दिया जाए और गिर जाता है, वैसे शरीर में कुछ रह नहीं जाता, गिरता है, फिर पीटते हैं और ऐसे अब याद कराते हैं, तुमने ऐसा किया था ना, धोखा देकर दूसरे के स्त्री और धन को भोगा था। इसके बाद तीसरा नंबर का नरक है रौरव। रौरव में वो लोग जाते हैं जो देहात्म बुद्धि में पढ़कर अपने देह को ही आत्मा मानकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करते हैं, दूसरे को सताते हैं, और अपने को और अपने परिवार वालों को, कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहते हैं। वो समझते हैं कि चाहे कोई दूसरा को कितना हो दुख हो, कोई बात नहीं, हम ठीक रहना चाहिए, हमारे परिवार के लोग। तो अपने शरीर के पालन में, अपने कुटुंब के पालन में दूसरे से झगड़ा करता फिरता है, द्रोह करता है। वो व्यक्ति रौरव नरक में जाता है, और वहां पर जिस प्रकार वह दूसरे जीवों को सताया है उसी प्रकार वहां रूरू नाम के पक्षी होती है। रूरू बहुत भयंकर पक्षी, वो हिंसक रूरू पक्षी उसे अपने चोंच से नोचते हैं, मारते हैं, कुछ कर नहीं सकता है। वहां जमदूत खड़े रहते हैं और रूरू पक्षी के पास ले जाते हैं उसको, और उसको चोंच से अपने खोपते रहते हैं, ऐसे कष्ट देते हैं, हिंसक जीव। और इसके बाद महारौरव। महारौरव में वह जाता है जो किसी का परवाह नहीं करके अपना शरीर पोषण करता है। कुछ लोग तो अपने परिवार, अपने स्त्री, अपने बच्चे, अपने संबंधी के परवाह करके और दूसरे जीवों को सताते हैं और रौरव नरक में जाते हैं। आज जो अपने परिवार की भी चिंता नहीं करता, अपनी स्त्री, बच्चे, माता पिता, किसी की परवाह नहीं करके केवल अपना शरीर भरण में लगा रहता है, तो वह महारौरव में जाता है। रौरव से भी भयंकर है महारौरव। तो महारौरव में क्या करते हैं, उसी प्रकार के रूरू पक्षी होते हैं, बहुत कठिन, और उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। रौरव में केवल चोंच मारते हैं, इसमें निकाल करके उसके मांस खाते हैं।
और कुछ कर नहीं सकता, अनव मरता है। अगर मान लीजिए 10,000 वर्ष तक रौरव में रहना है तो 10,000 वर्ष उसी तरह जीवित रहेगा, वैसे ही उसके मांस खाते रहेंगे। जितना दिन उसको रहना है वहां रहेगा, मरेगा नहीं, दुख की अनुभूति करेगा और जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, अपने पेट पालन के लिए, अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, बकरे का वध कर देते हैं, सुअर का, गाय का, ऐसे पशु पक्षियों का मांस जो खाते हैं और बहुत बुद्धि लगाकर उसको रांधते हैं, आग में बनाते हैं, बना कर खाते हैं तरह तरह की, तो ऐसे लोग कुंभी पाक में जाते हैं। कुंभी पाक नरक में एक बहुत बड़ा कड़ाह, कई योजन का, 100-200 किलोमीटर तक फैला हुआ, 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ कड़ाह है और उसके अंदर तेल है और हीटेड रहता है और उस तेल में ले जाकर जमदूत पकौड़ी की तरह छानते हैं उस व्यक्ति को और उसी में डाल देते हैं और छन छन करके जलता है और उसी तरह उठाते हैं, छोड़ते हैं। कहते याद है ना, तूने मांस बनाकर खाया था, दूसरे जीव की हत्या करके तूने ऐसे ही खाया था ना, पशुओं के मांस की पकौड़ा खाया था, चल। और मरता नहीं है, ये डालने के बाद भी मरता नहीं है, याद आता है कि हाँ मैंने खाया था ना, गाय का मांस खाया था ना, याद है, वो जीव नहीं है, उसकी हत्या करके तूने उसका मांस खाया था, मछली खाया था, बकरा खाया था, याद दिलाते हैं और उसी तरह उनको करते हैं कुंभी पाक। और जो लोग अपने माता पिता, ब्राह्मण और वेद, वैदिक नियम की अवहेलना करके विरोध करते हैं, अरे बेकार ये सब ब्राह्मण लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं, सबके लिए थोड़े है, अपनी पूजा कराने के लिए ब्राह्मण लोग इस तरह लिखते हैं, ब्राह्मणों के बात नहीं मानना चाहिए, हम समाजवादी हैं। तो ऐसे समाजवादी लोग जो ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वेद की अवहेलना करते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, ये जाते हैं काल सूत्र नरक में। काल सूत्र नरक में क्या होता है कि 10,000 योजन का लंबा तंबा का तप्त भूमि है, तंबा है लाल और वो हीटेड रहता है एकदम तावा की तरह और लाल एकदम जलता हुआ, और ऊपर से सूरज का प्रकाश खूब प्रखर आँच आता है, तप्त, उस तप्त भूमि में 80,000 माइल लंबा चौड़ा स्थान में उसको घुमाया जाता है बिना जूता चप्पल के, उसी पर चलाया जाता है। नीचे से एकदम जल रहा है, छन छन, पैर उठाया दूसरा जलता है, ऊपर से धूप लग रहा है और उसी में घुमाते हैं। 1-2 दिन नहीं, 1000-1000 वर्ष तक, जितना दिन पाप का फल नहीं मिलेगा उतना जलता है। अब कहीं रुकने कोई पेड़ नहीं, कोई घर नहीं, उसी पर घुमाते हैं और नीचे से गर्म लग रहा है, तांबा का भूमि जलता है, ऊपर से गर्मी घाम। तो इस तरह से काल सूत्र में जाता है। कौन जाता है? जो वेद का, ब्राह्मण का और माता पिता का आज्ञा उल्लंघन करता है। कुछ लोग जब मन करे तब वैदिक मर्यादा छोड़ देते हैं और जो मन करता है पाखंड धर्म का पालन करने लगते हैं। बिना इमरजेंसी आए, बिना आपत्ति आए कुछ भी खाने लगना, कुछ भी करने लगना। आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म कर सकता है या क्षत्रिय वैश्य का, वैश्य शूद्र का, नीचे के कर्म भी किया जा सकता है आपत्ति में, लेकिन बिना आपत्ति के वो वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड के धर्म का पालन करने लगता है। भोग भोगने के लिए बस साधु का बाना पहनकर और चलने लगता है। तो इस तरह से वो असित पत्र वन में जाता है। ऐसे असित पत्र वन नामक नरक है। वहां पर यमराज के दूत कोड़ा से पीटते हैं और भागने पर तलवार के समान ताल पत्र है, उससे शरीर कटने लगता है। वो जहां भी गिरता है शरीर कटता है और ऊपर से पीटते हैं। और 8वां नंबर का नरक है निरपराध मनुष्य या ब्राह्मण को राज कर्मचारी होकर दंड देते हैं। जो राज कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, दरोगा हो गए, पुलिस हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, जज हो गए, तो बस निरपराध को भी दंड देने लगे। पैसा कुछ मिल गया तो चलो इसको सजा सुना दो। कोई पैसा दे करके किसी को सजा करा देता है, झूठा केस कर देता है।
और इस तरह से निरपराध व्यक्ति को दंडित करता है, या ब्राह्मण को या किसी भी जाति के निरपराध को जो दंड देता है वो शूकर मुख नरक में जाता है। शूकर मुख नरक कैसा है? तो जमदूत उसे कोल्हू में पेरे जाने वाले गन्ने के समान कुचलते हैं। जैसे गन्ना मशीन से निकाला जाता है वैसे डालते हैं और शरीर को इसी तरह दबाते हैं कोल्हू में, और सारा शरीर से निकलता है, खून गिरता है, फिर निकाल कर उसी तरह लगाते रहते हैं। इस तरह से शूकर मुख नरक में ले जाते हैं। और कभी कभी छोटे छोटे जीव बेचारे वो नहीं जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, जैसे खटमल है या जूं है, खाट में पड़ जाते हैं कुछ कीड़े, या और भी जहाँ तहाँ कीड़े हो जाते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, वे अंधकूप नरक में जाते हैं। जिनसे द्रोह किया जाता है वही वहाँ सांप, मच्छर, खटमल, जूं बन करके वहाँ आ करके उसको काटते हैं। उसी में पड़ा रहता है, उसी में मच्छर काटते हैं, जूं काटते हैं, खटमल काटते हैं, सांप काटते रहते हैं, लेकिन मरता नहीं। और बिना यज्ञ किया या भोग लगाए बिना, या अपने साथ किसी दूसरे को बिना खिलाए, भगवान को बिना अर्पित किए जो भोजन करता है उसको भी एक स्पेशल नरक है। स्पेशल नरक कृमि भोजन। कृमि भोजन नरक ऐसा नरक है जहाँ 1,00,000 योजन लंबे, 8 लाख माइल लंबा चौड़ा एक कुंड है, कीड़े का कुंड है, उसमें खत कीड़े पड़े हैं, कीड़े रहते हैं, और उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। कीड़े काटते हैं और छटपटाता है, उसको भूख लगती है, केवल कीड़े रहते हैं, दूसरा उसमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा जल और केवल कीड़ा। तो उन कीड़ों को ही वो खाता भी है और कीड़े काटते भी हैं। क्या करे, उसी में पड़ा रहता है कई हजार। कृमि भोजन, उस कृमि को, कीड़े को भोजन करता है। जीवित कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कृमि भोजन, जो बिना भोग लगाए खाता है उसको कृमि भोजन करना पड़ता है, कीड़ों का भोजन। जो लोग दूसरे से जबरदस्ती छीन लेते हैं, अपहरण करते हैं या चोरी कर लेते हैं दूसरे की धन, खास करके ब्राह्मणों की संपत्ति चुरा लेते हैं, ऐसे लोग संदस नरक में जाते हैं। संदस नरक में जमदूत लोहे के तप्त गोला से एकदम लाल लाल करके दागते हैं शरीर पर, और फिर लाल लाल सरसी से, गरम सरसी से चमड़ा उखाड़ते हैं, खाल खींचते हैं, पकड़ पकड़ कर नोचते हैं, इस तरह से दागते रहते हैं, सरसी से खाल निकालते हैं। और 12वां नंबर का नरक है अगम्या स्त्री के साथ भोग, अवैध स्त्री संग जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को नरक में ले जाकर जमदूत एकदम पुरुष को, उस पुरुष के सामने एक लाल जलता हुआ एकदम लोहे के स्त्री बनाते हैं, और उस पुरुष को इससे संपर्क कराते हैं, सटाते हैं, एकदम जलने लगता है, कहते हैं तुमने स्त्री संग किया है ना, इस तप्त स्त्री का संग करो। और स्त्री को एक पुरुष, लोहे का पुरुष बनाकर एकदम जलता हुआ पुरुष से संपर्क कराते हैं। जो पुरुष अवैध स्त्री के साथ संग करता है और जो स्त्री अवैध अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के साथ संग करती है, उनके साथ एक स्पेशल नरक है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी एकदम तप्त लोहे के स्त्री और पुरुष बनाए जाते हैं, और पुरुष को स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ स्पर्श कराया जाता है, एकदम जलता रहता है, लेकिन पकड़ पकड़ करके जमदूत उसको ऐसे ही उसके साथ स्पर्श कराते हैं, सटाते हैं, और सह नहीं पाता है, झेलता है। बज कंटक सालमली नरक है। जो पुरुष इस दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करते हैं उसका तो तप्त सुरमी नरक हो गया, लेकिन दूसरे पशुओं के साथ भी व्यभिचार करते हैं, उनको जमदूत ले जाते हैं और एक सेमर का वृक्ष, लोहे का सेमर का वृक्ष जैसे, उस वृक्ष पर नीचे से ऊपर तक कांटा होता है, और उस पर चढ़ा करके, कठोर कांटे होते हैं, और उस पेड़ पर चढ़ाते हैं और उसमें सटा करके खींचते हैं, सारे शरीर में काट गड़ता हुआ शरीर फटता हुआ नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर चढ़ाते हैं, फिर खींचते हैं। तो ये है
अन्य पशुओं के साथ व्यभिचार करने वाले पापियों को, वज्र कंटक सालमली। और इसके बाद 14 नंबर का नरक है बैतरणी। बैतरणी नरक में वे लोग जाते हैं राजा या राज कर्मचारी जो अधिकार प्राप्त करके मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, धर्म के अनुसार नहीं, प्रजा के प्रति वो मर्यादा से हटकर व्यवहार करते हैं, सताते हैं जनता को, वे लोग जाते हैं बैतरणी में। बैतरणी नरक का क्या बनावट है? तो कहते हैं कि बहुत बड़ा कुंड है, बहुत लंबा चौड़ा, और उस कुंड में क्या भरा रहता है? मल, मूत्र, पीभ, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा कुंड में भरा रहता है, केवल गंदा चीज, और उसी में जीव को डाल दिया जाता है, उसी में डूबता है, डूबता रहता है। मल, मूत्र, पीभ, रक्त, केश, मांस, चर्बी, हड्डी और मज्जा आदि में डूबता है, उसी को खाता है, और उसमें जीव भी रहते हैं जो उसको चोंच मारते रहते हैं। फिर एक नरक है शौचाचार का त्याग करके शूद्राओं, वेश्याओं के साथ पशुवत आचरण, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर जो वेश्यागमन करता है वो पुयोद नरक में जाता है। पुयोद नरक। पुयोद नरक में उसी तरह का पीभ, विष्ठा, मल मूत्र भरा रहता है और डाला जाता है। उसमें तो जो बैतरणी में तो डाला जाता है, पक्षी चोंच भी मारते हैं, इसमें ऐसा डाला जाता है, उसको डुबाया जाता है, उसी में डूबता है और उन्हीं को खाता है, पुयोद मल मूत्र का। और एक नरक है प्राणरोध है। प्राणरोध नरक में वो लोग जाते हैं जो ब्राह्मण आदि ऊंच वर्ण में जन्मे हैं, लेकिन एक कुत्ता, गदहा पालता है और शिकार आदि करके पशुओं का वध करता है। कुत्ता का पालन करने वाले लोग जो ऊंचे वंश में जन्मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव हैं, वे लोग कुत्ता का जो पालन करते हैं, गदहा का पालन करते हैं, नीच जाति के जीव का, या शिकार करते हैं, पशुओं का वध करते हैं, वे लोग इस प्राणरोध नरक में जाते हैं। वहां पर जमदूत लेकर बाण, धनुष बाण और मारते हैं, निशाना बना बना कर उसके ऊपर। अभी एक बाण आया, ऐसे दर्द करा तब तक दूसरा बाण आ जाता है, मरता नहीं है। हर नरक में सोच लेना चाहिए कि वो मरता है, न कोई दवा, इंजेक्शन, मलहम पट्टी होता है, कुछ नहीं। उसी तरह केवल दुख सहना है। कोई हॉस्पिटल नहीं नरक में है कि चलो इलाज कर लिया जाए, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद पाखंड पूर्ण यज्ञों द्वारा पशुओं का वध करते हैं, और इस तरह से जब करते हैं पाखंड और यज्ञ में पशुओं का वध भी करते हैं, तो वो विशेषण नरक में जाते हैं। वहां जमदूत बुरी तरह पीड़ा देते हैं, काटते रहते हैं, उसके शरीर को मारते हैं, बलम से खोपते रहते हैं। और एक विचित्र नरक का वर्णन है। वो पापी जो कामातुर होकर, ब्राह्मण होकर उच्च वर्ण में जन्मा हुआ और सवर्णा पत्नी के साथ, अपनी पत्नी अपने वर्ण की पत्नी है और उसको बीर्ज पान कराता है, बीर्ज पिलाता है, वो लाला भक्ष नरक में जाता है। लाला भक्ष नरक में जमदूत बीर्ज का बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें डाल देते हैं, कहते हैं इसको पीते रहो। और घर में आग लगाना, विष देना, लूटना, कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं किसी के घर में आग लगा देते हैं या धोखा से विष दे देते हैं, कोई मर जाता है, लूट लेते हैं, उनको सार में यादन नरक में भेजा जाता है। वहाँ बड़ा बड़ा डाढ़ वाले, वज्र सिंह वाले या दांत वाले भयंकर 720 कुत्ते होते हैं, भयंकर, उनके बड़े बड़े दांत होता है, 720 कुत्ते, और उनको छोड़ा जाता है और दौड़ दौड़ कर काटते हैं उस व्यक्ति को जो घर में आग लगाता है, विष देता है उसको। इसके बाद अविची नरक है। अविची नरक उसको मिलता है जो गवाही में या बिजनेस में, कमाने में बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, या दान के समय 3 समय झूठ बोलता है। एक तो गवाही करने में, कोर्ट में जाकर झूठ गवाही करता है, अपने बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। थोड़ा झूठ के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं चल सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे दाल में नमक चाहिए, अगर कम डाल दिए तो फीका लगने लगेगा, ज्यादा डाल देंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो एक हिसाब से जैसे दाल में नमक की जरूरत पड़ता है, वैसे ही व्यापार में झूठ का जरूरत पड़ता है।
तो व्यापार में ज्यादा झूठ बोलने वाले और दान के समय झूठ बोलने वाले, अब देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समाज झूठा है, तो अब अनाउंस कर देते हैं हम भी देंगे, बोल दीजिए हम इतना देंगे, 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। अब बोल देते हैं लेकिन देते नहीं। अब कलेक्शन करने वाले भक्तों की नानी मर जाती है 10 बार जाने के बाद भी घुमाते रहते हैं, अब ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो इस तरह से झूठ बोलने वाले लोग जाते हैं अविची नरक में। अविची नरक में 100 योजन ऊंचा पर्वत से गिराया जाता है, नीचे गिरता है पर्वत से, गिरने के बाद शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, सिर फट जाता है, लेकिन मरता नहीं है, फिर ले जाते हैं ऊपर, फिर पटक। इस तरह से दुख सहता है अविची नरक में। और कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी, ये साधु ऐसे व्रत किया है और उस समय शराब पीता है, व्रती है, कोई व्रत किया है, एकादशी या जो भी आदत पड़ा है, व्रत करते समय भी जो शराब पीता है तो उसको अयह पान नरक में भेजा जाता है। वहां जमदूत उसके छाती पर पैर रखते हैं, लोहा जब पिघला देते हैं आग में, तो आग में लोहा पिघल कर एकदम तरल हो जाता है पानी जैसा, और मुंह में डालते हैं। इस तरह से दंड दिया जाता है। और निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बहुत बड़ा मानने वाला है, नीच स्तर का व्यक्ति, गुण में, बुद्धि में, जाति में, क्षमता में, लेकिन दिखावा बड़े का करता है और ढोंगी इस तरह से दिखाता है, लोगों के सामने बनता है अपने को बड़ा, और बड़ा बनता है तो चलो बनो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों का अपमान करता है, बड़ों का सत्कार नहीं करता है, जो वास्तव में बड़े हैं उनका अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को छार करदम नरक में भेजा जाता है। छार करदम नरक में जमदूत उसका सिर नीचे करके गिराते हैं, सिर के तरफ से गिराते हैं, सिर पर चोट लगता है, पीटते हैं, फिर इस तरह छार करदम। और कुछ लोग नर मेध आदि भैरव का जजन करते हैं, स्त्री या पुरुष, कुछ मनुष्यों को ही खाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को जमदूत कुल्हाड़ी से उसके शरीर को काटते हैं और काट करके लोहू पीते हैं, से निकलता है खून, काटते हैं कई जगह, मरता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, काटते रहते हैं और खून पीते रहते हैं। और गांव के भोले भाले निरपराध व्यक्ति को कुछ लोग बांध देते हैं, जंगल में, कुआं में डाल देते हैं, या कांटे से बेधते हैं, दूसरे जीवों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। डाकू लोग ऐसा करते हैं, बहुत जंगल में पकड़ लेते हैं किसी आदमी को और बहुत दुख देते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं, उसको जीवित ही किसी गड्ढे में डाल देते हैं, कई दिन तक रहकर बेचारा छटपटा कर मरता है, या कोई कटीला पदार्थ उसके शरीर में डालते हैं, काट काट करके ब्लेड से नमक लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं, और दुख सहता है, उसी तरह सताते रहते हैं। इस तरह से कुछ लोग हैं, बहुत दुष्ट लोग ऐसे करते हैं, पकड़ लेते हैं, तंग करते हैं, तो उनको शूल प्रोत नरक में डाला जाता है, जहाँ पर जमदूत उसे शूल से बेधते हैं और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले जीवों से नोचवाते हैं। और कुछ लोग होते हैं सर्पों जैसा उग्र स्वभाव वाला, बात बात में फू फू करते हैं, कुछ उससे पूछने का, कहने का हिम्मत किसी का नहीं करता है। कोई आदमी कुछ बात करना चाहते, क्या बोल रहे हो, एकदम गर्म हो जाएगा, डांटने लगेगा, एकदम आक्रोश में हो जाएगा। सर्पों जैसे उग्र स्वभाव के होते हैं, अपने वाणी से, अपने वचन से दुख देते हैं। तो ऐसे लोगों को सांपों जैसे स्वभाव वाले दंड सुख में जाते हैं, और वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उसे नोचते हैं, खाते रहते हैं। बहुत लोगों को सताया है, बात ही बात में क्रोध करना, बेचारा सावधानी के साथ डरते डरता कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलता है, बस डांटने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को दंड सुख नरक में 25वां नंबर का नरक है। किसी प्राणी को अंधेरे खाई में, गुफा में, जहां तहां डाल देना, सता देना, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। अवट निरोधन नरक में जाते हैं, वहां ले जाकर विषैले धुएं से उसको घोंटते रहते हैं, एकदम मिर्चा उर्चा का पका, लाल मिर्चा का आग लगाते हैं और जाता है, या विषैला कुछ छोड़ते हैं, अब जाकर एकदम
दुखी हो जाता है वहाँ, कई हजार वर्ष तक इसी तरह सताते हैं। और पर्यावर्तन नरक, कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो अतिथियों पर बड़ी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, देखो ये आ गए आप खाने के लिए, इस तरह से सोचते हैं और उनको बोलते रहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि या कोई मेहमान आवे। तो उस पापी को पर्यावर्तन नरक में डाला जाता है और उसके आंखों को गिद्ध, कंक, बग, बटेर, वज्र, कठोर चोंच से मारते रहते हैं। जो आंख अतिथियों को देखकर क्रोध किया है, देखता है, बड़ा बुरा दृष्टि से देखता है, उन आंखों को नोचते हैं। वो जातना शरीर है, वो नोचने से नष्ट नहीं होता है। इसके बाद 28 नंबर का नरक है धनाभिमानी लोग, सबको टेढ़ी नजर से देखते हैं, धनावेश में सदा रहते हैं, हम धनी हैं, किसी भी व्यक्ति को अच्छे दृष्टि से नहीं देखते। तो ऐसे व्यक्ति को सूची मुख नरक में भेजा जाता है। वहां अर्थ पिशाच के सारे अंगों को जमदूत दर्जी जैसा सीते हैं मशीन पर, जैसे मशीन पर दर्जी सीते हैं, सुई डोरा से सीते हैं, वैसे उसके शरीर को सीते रहते हैं, सूची मुख नरक। तो इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। इसके बाद महाराज परीक्षित 6वां स्कंद के प्रारंभ में पूछते हैं, निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता जथा, हे भगवान आपने पहले आदौ कथा कहते समय, प्रारंभ करते समय दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। क्रम जोगोपलब्धे न ब्रह्मणा यद संसिति,